బీజేపీ వాళ్ళము. अरे बताओ, बंबई गुजरात का फिसाद हुआ, उसके बाद बंबई के बम धमाके हुए, उसके बाद हुए. सही है ना? पहले तो नहीं हुए ना. हिंदुस्तान, अगर तू बाबरी मस्जिद की शहादत न की होती, हमारे सर और सीनों पे गोलियां न चलाई होती, हमारी इज्जतों को न लूटा होता, हमारी आबरूओं को न लूटा होता, हमारे बच्चों के गलों पे छुरियां न चलाई होती, हमारे बस्तियों को न जलाया होता, तो बंबई के धमाके भी नहीं होते थे. हर एक्शन का रिएक्शन है. सही है गलत? लोग बोलेंगे अकबर ओवैसी फिरका परस्त है. फिरका परस्त, वो परस्त, ये परस्त, मैं नहीं जानता. मैं सिर्फ मुस्लिम परस्त हूं. सेक्युलरिज्म की तवक्को करने वालों, बाबरी मस्जिद को बना लो, अकबर ओवैसी गौर करेगा सेक्युलर होने या नहीं होने का. क्या नाम वो बच्चे का? खसाब. हां, अजमल खसाब. अजमल खसाब को फांसी पे लटका दिए. उस बहस में जाना नहीं चाहता. उस पे बहस हो रही है लोगों में. वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तान से आया, गोलियां चलाया, मार दिया, तो फांसी पे लटका दिए. अरे हिंदुस्तान, ये अकबर ओवैसी तुझसे सवाल करता है. पाकिस्तानी है तो हिंदुस्तानी को मारने पर फांसी. हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये आंध्रा का मुसलमान सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पैगाम देता है कि अगर आंध्रा के मुसलमानों की तरह 25 करोड़ मुसलमान अगर मुनज्जम हो जाएगा, मुत्तहिद हो जाएगा, तो खुदा की कसम बहुत जल्द मोदी तख्ते पर लटकता हुआ हमको दिखाई देगा. आज मेरी आवाज निर्मल में है. अगर यही आवाज, यही ताकत, यही आप जैसा जज्बा, यही आप जैसा ईमान, यही आप जैसा इत्तेहाद अगर 25 करोड़ मुसलमानों में आ जाए, तो खुदा की कसम इस मुल्क के मुस्तकबिल को लिखने वाले का नाम मुसलमान होगा. बाबरी मस्जिद की सजा अब तक नहीं हुई. टाइगर मेमन को सजा हो गई, उनके खानदान वालों को हो गई, सबको हो गई. बम धमाका पहले हुआ, बाद में हुआ. पहले हुआ सो उसकी सजा अब तक नहीं हुई, अब तक नहीं हुई. अरे हिंदुस्तान, अगर तुझ में इंसाफ है, तुझ में इखलास है, तुझ में हिंदुस्तानी मुसलमानों से मोहब्बत है, और तू इनके बेचैनी को चैन में तब्दील करना चाहता है, तू इनको हिंदुस्तान के इस धारा में लाना चाहता है, तो तू उनके साथ इंसाफ कर, उनको उनका हक दे. हमारी मसाजिदें शहीद होती हैं. आज हमारी इज्जत, इस्मत, आबरू सब इनके रहमो करम पर. हमको इंसाफ नहीं मिलता. गोपाल सिंह कमीशन बना, सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी. क्या इंसाफ मिला? SC ST के लिए सब प्लान आया. SC ST के मुलाजिमत के लिए राज्यसभा में बिल लाती है कांग्रेस. सोनिया गांधी मायावती को मनाने के लिए बिल लाते हैं. मतलब यह कि सरकारी मुलाजिमत में तरक्की भी होगी तो रिजर्वेशन के हिसाब से होगी, काबिलियत पे नहीं होगी.
दियानतदारी पे नहीं होगी, ईमानदारी पे नहीं होगी, सीनियरिटी पे नहीं होगी, होगी तो किस पे? एससी है क्या, एसटी है क्या, रिजर्वेशन की बुनियाद पर। उनको रुझाने के लिए सब कुछ। सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते, मेरा सवाल है। मनमोहन सिंह से मेरा सवाल है, सोनिया गांधी से मेरा सवाल है, राहुल गांधी से मेरा सवाल है, हिंदुस्तान के हर सेक्युलर जमात के कायद से, और मेरा सवाल है हिंदुस्तान के सेक्युलर अवाम से भी। लेकिन उनको इंसाफ नहीं, उनको रिजर्वेशन नहीं। दस्तूर में तब्दीली लाओ ना, नहीं लाते। आसाम में कैसे फिसाद हुए, मुसलमानों को मार के चले गए। हिंदुस्तान खामोश। इंसाफ करने के बजाय कहते हो कि ये बांग्लादेशी हैं। अगर बांग्लादेशी हैं तो अडवाणी तू कहां का है? मुसलमान को तू कहता है कि बांग्लादेशी है, जो हिंदुस्तान का है, जो बरसों से हिंदुस्तान में। अरे तू तो भागकर भगोड़ा है, भागकर आया था हिंदुस्तान को। अरे ये मुसलमान भागकर पाकिस्तान नहीं गए। हमको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता, पहले तो नहीं जाने वाले। हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी, और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफन होते हैं, क्योंकि हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है। तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। हमको मोहब्बत है इस मुल्क से। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ऐसे मोडियां बहुत आए, बहुत चले गए। आज लोग बोल रहे हैं मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा। देखेंगे कैसा बनता है। अरे मोदी है, मोदी है, कै का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। नकीबे मिलन, हबीबे मिलन, बाकी राजी। एक हजार क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। और मुसलमानों, मैं तुमसे कहूंगा, हमारा ईमान क्या है, हमारा ईमान का तकादा क्या है, हमारा अल्लाह क्या कहता है, हमारे रसूल
दीन क्या है, अल्लाह की किताब कुरान क्या कहती है, सहाबा के किरदार क्या कहते हैं, औलिया अल्लाह का पैगाम क्या है। मुसलमान वो है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया, और जब मुसलमान कलमा पढ़ लेता है तो वो फरोख्त हो जाता है अल्लाह के पास, गिरवी हो जाता है अल्लाह के पास, और अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन जाता है। तो वो दुनिया में किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है। तो मेरे मुसलमानों, तुम क्यों डरते हो किसी से, मैं पूछना चाहता हूं। माफ करना मेरे भाई, कभी भी कुछ हुआ, कहीं भी हुआ तो फोन आता, अकबर भाई या गड़बड़ हो गया, आ जाइए, अकबर भाई ऐसा हो गया, अकबर भाई वैसा हो गया। कभी हमारा कोई भाई फोन करके नहीं बोला अकबर भाई ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर दिया। आइंदा फोन आया तो बोलना ऐसा हुआ था, अब ऐसा कर लिया अकबर भाई, अब तुम संभाल लो। अरे ये जज्बा होना है। नारे तकबीर। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में सोटा रहता ना, ये बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, ये सब क्या है? ये सब जहरीले सांप है, जहरीले सांप है। सांप कैसा नाचता देखे ना, नाचते हुए सांप, जहरीले सांप को शेर बबर की जरूरत नहीं है भाई। एक पतली छड़ी काफी है, एक लाठी उठा लो, दिम मारो, फिर देखो सांप की दुम ऐसी तड़पती है। और वो लाठी क्या है? वो लाठी अल्लाह की रजा है, वो लाठी तुम्हारी नमाज है, वो लाठी तुम्हारा कुरान है, वो लाठी तुम्हारी सुन्नत रसूलुल्लाह है, वो लाठी तुम्हारी अल्लाह की बारगाह में झुकी हुई सरों से वो मांगी गई फरियाद है। मेरे नौजवानों, मैं बार बार कह रहा हूं, नमाज के पाबंद बनो। खुदारा मेरे भाई, वक्त और हालात की नजाकत को समझो। आसाम में आज परेशानी है, गुजरात में मुसलमान परेशान, बंबई में परेशान, हिंदुस्तान में अफरा तफरी, सब कुछ है। राम मंदिर बनाएंगे, बाबरी मस्जिद वहां पर थी, है, रोज़े क़यामत तक रहेगी। बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान अपने अज़्म के जरिए, अपने इरादे के जरिए, अपने खुददारी के जरिए, अपनी तौबा के जरिए, अपने इस्तग़फ़ार के जरिए, अपने नमाजों के पाबंदी के जरिए, अपने कुरान के तिलावत के जरिए, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल पैरा होकर बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी मुकाम पर बनाएगा और हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदा को फिर से गुंजाएगा। रामचंद्र जी यहां पैदा हुए, वहां पैदा हुए। हरियाणा में कौशल्यापुरम है, कौशल्यापुरम, सुनो जरा बच्चों, हरियाणा में कौशल्यापुरम है। वहां के लोग बोलते कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है।
हमारे पास भी, अरे पहला बच्चा है आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई है। एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशलियापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशलिया वहां की थी। कौन कौशलिया? राम की मां दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशलिया हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशलियापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। तीन पुजारियां बोल रहे अयोध्या में यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म ली? अरे 1 लाख 2 लाख नहीं, लाखों साल पहले। कितने? 15 लाख साल पहले के थे। यहां 200-400 साल की तारीख नहीं मालूम करते, इनको 18 लाख साल पुरानी तारीख बताइए। अरे आप बताओ मेरे भाई। बहरहाल एक अजीब और गरीब सूरत हाल है। सालार बोलते थे हर 10 कदम पे, हर 100 किलोमीटर पे जबान बदलती है, तहजीब बदलती है, जीने का सलीका बदलता है, रिवाजें बदलती हैं, तहजीबें बदलती हैं। हद तो ये हो गई कि भगवानों की तस्वीरें भी बदलती। और हमारे पास हमारा अल्लाह एक, रसूल एक, क़िबला एक, कलमा एक, कुरान एक, तो फिर हमें क्यों नहीं बताओ मुसलमानों? खुदारा एक हो जाओ, नेक हो जाओ, नमाजी बन जाओ, तो दुनिया तुम्हारे सामने सरों को झुकाने पर मजबूर हो जाएगी। ऐ हिंदुस्तान, तू याद रख ले, इन मुसलमानों के गुस्से को थमाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, और इनका गुस्सा मेरी जबान, मेरे खिताब के जरिए तुझ तक पहुंचता है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तू इस गुस्से के सामने ताब नहीं ला सकेगा, और तबाही और बर्बादी तेरा मुस्तकबिल बन जाएंगे। अरे अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और थमा लूं। तो हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा न देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। आप बताओ, मंदिर के टाट पट्टियां लग गए, घंटे बज रही, बाजू गौसे पाक का छिल्ला है, लोग फातिहा देना चाह रहे, नहीं जा सकते। मक्का मस्जिद को नमाज को जा रहे, वीडियो लगाए हुए, मुसल्लियों को रोक दे रहे। हम कुछ भी करो तो हमारे ऊपर नजर, उन्होंने कुछ भी करो तो कुछ नहीं, पूरे पुलिस के घेरे में बचा रहे हैं। ठीक है। और एक बात मैं कहूंगा, कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे, बहरहाल अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता।
बताइए, मगर भाग्य कहां से आई है? नहीं, बहरहाल इतनी नाइंसाफी हुई, ना पैसा मिला, ना तरक्कियाती सरगर्मियां हुई, ना हमारे बस्तियों में लाइट पानी आई, ना हमको घर मिला, ना हमको जमीन मिली, ना 15 नुकाती प्रोग्राम बना, ना उर्दू के साथ इंसाफ हुआ, ना सरकारी मुलाजमत में रिजर्वेशन दे दिए। हम बोले सरकारी मुलाजमत में रिजर्वेशन दे दिए, एक नया तरीका इख्तियार करे। क्या? लंप पे ले रहे हैं, लंप बोलते हैं ना उसको, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रहे हैं। मतलब ये कि यहां पे एक 25 आदमियों की जरूरत है, तो कोई अल्लैया मल्लैया को बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, यहां पे 25 लोगों की जरूरत है, 25 लोगों को ला लो। वो 25 लोगों को ला रहा है, वो अल्लैया मल्लैया, तो उन्हें पूरे अपने लोगों को ला रहा है, बालैया को ला रहा, फुला को ला रहा। क्या कर रहे हैं? अगर सरकारी तहर्रुरात होंगे तो रिजर्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। लंप में ला लिए तो रिजर्वेशन नहीं होता। लंप में ला ले रहे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ला ले रहे, 2-3 साल के बाद बोल रहे हैं कि 3 साल से काम कर रहा है, इसको परमानेंट कर दो। हद हो चुकी। बकरी ईद हमारे भाई नहीं मना सके। 2 करोड़ के जानवरों को पकड़ लिया, जब्त कर लिया कि ये गाय को नहीं ला सकते। हां, मैं जानता हूं कानून है, लेकिन एक सर्टिफिकेट दिया जाता है वेटरनरी डॉक्टर की जानिब से कि ये जानवर बीमार है, इसको काट के खाया जा सकता है। सर्टिफिकेट रहने के बाद, सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में मुसलमान खरीद कर कुर्बानी के लिए लाता है तो उसको जब्त कर के गौशालाओं में डाल दिया जाता है और ये बोला जाता है कि ये हमारी माता है। ठीक है, तुम्हारी माता है, बराबर है बराबर माता, इस बात से इनकार नहीं। अरे माता है तो माता का एहतराम करो, मां है तो इज्जत करो, मां है तो उसकी रखवाली करो, मां है तो उसकी इबादत करो। मां को बाजार में लाके नीलाम नहीं करते। माता भी बोल रहे, मां भी बोल रहे, और बाजारों में लाकर बेच रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। और माता बाजार में आती, पुलिस खामोश। मां पे बोली लग रही, पुलिस खामोश। माता बिकती है, पुलिस खामोश। और माता जब बेचने वाला हिंदू है, बोली लगाने वाला भी हिंदू है, मार्केट में बाजार में लाने वाला भी हिंदू है, और मुसलमान सर्टिफिकेट को देखकर खरीदता है, तो पुलिस जाग जाती है। विश्व हिंदू परिषद सब आंख खोल लेते, क्या हुआ? नहीं, मुसलमान मां को खरीद लिया, उसको काटा। बेचने वाला मैं हूं। मार्केट यार्ड में आया वक्त पुलिस सो रही थी क्या? वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी कहां लाड़ा करते हुए बैठे हुए थे? किसके आगोश में थे? माता बिक रही है, बाजार में आ रही है, खामोश है। फिर माता, फिर बोलते अकबर साहब ऐसा बोले, गलत बोल रहा हूं। हालांकि तुम्हारी माता है, माता बोल रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। मुसलमानों, 2 साल तक मत खाए ना अगर हम, तो खुद ये लोग लाके हमारे दरवाजे पे बोलेंगे कि काट लो, खा लो। काश के वो भी खा के देखें कि कितने मजेदार हैं ये। बदनसीब है, नहीं खा रहे। हम क्या करेंगे? हम तो खाते आए हैं, बड़ा मजा आता है, और मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। ऐसा करेंगे?
मुसलमान तो लवाज़िमात का आदी है भाई। अरे आज ये किरण कहता है मजलिस छोटी जमात। अरे दीवाने, तेरे जैसे बहुत आए बहुत गए, बहुत चीफ मिनिस्टर को देखे। अरे जब मैं सियासी जिंदगी में आया ना, जनार्दन रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, विजय भास्कर रेड्डी, एनटी रामाराव, चंद्राबाबू नायडू, राजशेखर रेड्डी, रोशया, फिर ये फुनफुना खुनखुना ये, और हमको छोटी जमात। अरे दीवाने, याद रख, जब सुनामी आती है, जब तूफान आता है, तो बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं। पानी की ताकत, पानी की मौज बड़े बड़े दरख्त को गिरा देती है, बड़े बड़े इमारतें गिर जाती हैं, पुरानी पुरानी ताकतवर चीजें गिर जाती हैं। और जब तूफान थमता है तो एक छोटा हरियाली का पौधा लहराता है, टिमटिमाता हुआ बाकी रहता है। मजलिस वो हरियाली का पौधा है जिसे कोई तूफान, कोई सुनामी गिरा नहीं सकती। तेरे जैसे गिर जाएंगे, हम जैसे कभी नहीं गिरते, हम जैसे कभी नहीं गिरते। आज हमसे डरा रहे मुझको, बोल रहे अकबर साहब आप पे मुकदमा है। मुझे लोग बोल रहे हैं अकबर साहब आपके दुश्मन बहुत हैं, ये संघ परिवार आरएसएस सब, आप इतना मत बोलिए। इतना ना बोलूं तो फिर लानत है मेरी जिंदगी पर। मैं मुसलमान जिसने मेरी हयात के लिए, मेरी सेहत के लिए दुआ की थी, मैं उस मुसलमान का कर्जदार हूं।